ये रूट स्टॉक बोल लेते हैं, नीचे का पोर्शन जिसका बना रहेगा थोड़ा सा और जट मोटाई की डंडियां तोड़ के लाई जाती है। हर डंडी में 2 से 3 बड होना चाहिए। हर डंडी में 1 2 3 2 या 3 से बड होना चाहिए और अच्छा बड होना चाहिए जिसमें भविष्य में फुटाव आ सके। ठीक है, वैसा डंडियां तोड़ के लेके आते हैं उससे और उसके बाद में उसको ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग करने का तरीका क्या है कि ये वाले जो पौधा है इसमें बीच में चीरा लगाया, इसको यहाँ से ऐसे करके छीला, पेंसिल की तरह नुकीला किया, उसमें लगाया और टेप लगा दिया। टेप लगाने का मतलब ये है क्योंकि जब उसमें पानी पड़े तो वहाँ पर फंगस ना आए या बीमारी ना आए। उसके बाद में ये जो ऊपर की बड है उसको वो दूसरे वाला जो सफ़ेद टेप है उससे इसलिए लपेट रहे हैं कि उसके अंदर में जब पानी जाएगा तो नमी बनी रहे। इस बड को नमी मिलेगी तो ये यहाँ से फुटाव जल्दी आएगा। ये रूट स्टॉक के सारे पत्ते देखो जो कर रहा है ना, उसमें सारे पत्तों को निकाल दिया है। पत्तों को निकाला इसलिए क्योंकि पौधे की जितनी भी ऊर्जा है, खाद है, पानी है, वो पूरा जॉइंट को चिपकाने में जाए, पत्तों की तरफ ना जाए। समझ रहे हो? वो व्यर्थ ना हो। पौधे का भी मेन काम क्या है? उसको चिपकाना जॉइंट को, जहाँ से हमने ग्राफ्ट किया है। इसलिए पत्तों को तोड़ना जरूरी है, मतलब पत्तों में पूरा खाद आपका जो भी है इसमें चला जाए और ऊर्जा जो है वो जाएगा तो वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है सर, जो फुटाव के लिए टेप लग रहा है, फिर फुटाव कैसा करके निकल रहा है? टेप तो पूरा लग जा रहा है, फुटाव कैसा निकलेगा? फुटाव अपने आप निकलेगा, फाड़ के निकल जाएगा। बताओ, वो डिग्रेडेबल है, जैसे वो पत्ती निकलेगा ना वो अपने आप वहाँ से फाड़ के निकल जाएगा। फाड़ के निकल जाएगा। ये धीरे धीरे निकल रहा है ना, ये सब पौधा में ये अपने आप निकल जाएगा। ये टेप को हटाना नहीं रहता, मार्केट से मिल जाएगा। वो वाला टेप मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा ना, वो फोटो खींच लो, मिल जाएगा सब। ये देखो उस पे लगा हुआ तने पे और पत्तियां निकल गई। ये टेप लगा हुआ है पहले से इसमें, फिर भी ये फुटाव यहाँ से फाड़ के निकल गया है पौधा। तो ये थोड़े समय के बाद में ये पन्नी नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है जिससे कि ये गलेगी नहीं, ये डिग्रेडेबल ही मटेरियल है, ये गल जाता है। हाँ, इको फ्रेंडली प्लास्टिक है मान लो। चलो सर एक दो सवाल, जैसे ये जो आपने कटिंग की रूट प्लांट की, तो वो कितने दिन की कटिंग करने कितने दिन बाद कर सकते हैं या तुरंत में कर सकते हैं? वेटिंग चल रहा है इनके लिए। हाँ, गुआवा का तो 1 साल का वेटिंग है, तो 1 पौधा हम लोग चल जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे बीज भी है और इस टाइप से लगाना चाहिए। आप अगर एक ही घर में लगा लिए नींबू या फिर कटहल, तो आप एक व्यावसायिक उसमें वो करेंगे। अपन लोग ढोर तो पाल लिए और बर्दी में हकाल लिए, और नहीं यार 15 ठो है हमारे पास, 10 बचिया और
एक पाव। और देखना मिट्टी भैया यहाँ की थर्ड क्लास मिट्टी, थर्ड। अच्छा भैया, गोबर खाद अपन डालते हैं ना, कम से कम 2 साल कराना चाहिए। हर बार गोबर को नहीं डालना चाहिए, छोटी मार देगा सब कम हो जाएगा। बढ़िया मेन चीज़ तो अपने खेतों की सफाई आए बाएँ में पड़े रहते हैं। और अपन कहते हैं कि ये गेहूँ बीज में मारे तो धान नहीं मारे। जब अपन धान और गेहूँ की उपज अच्छा लेने लगे ना, तब अपन को लगे कि हाँ यार अपने यहाँ रोग राई क्या होता है, एक आध होती है, अपन जुताई ढंग से नहीं कर पा रहा टाइम और में। जोताई चाहिए अपन को ये अनुभव प्राप्त होगा। ये देखो, ये पुराने पेड़ों को वो करते हैं। कहाँ लगा पाऊँ? लगा नहीं है, बारिश तो लगने वाली है। अंजीर कौन सी झाड़ दी? अंजीरे में लगा देंगे ना। ये कोई भी पौधा में लगा सकते हैं। देखो कटहल एक ही लाइन में लगा है। ये भी बताते हैं कि अपने जैसे ही किसान हाँ जितना बड़ा कंपनी बड़ा देश विदेश में खाली उसमें दूसरा कुछ दवाई डाली, वो खाना अंदर की लपेटा लोहे का उपयोग करने के बाद लोहा का उपयोग भी करना चाहिए। बात कम और यही था। हाँ GI तार, उसी में से पूरा नीचे रस्सी आएगा। एक बार बढ़िया लगा दो उसको। हाँ बनते जाएगी, कार्य होते जाएगी। ये डब्बी ही के लिए भी कचौड़ से भी लगा देते हैं। हाँ थोड़ा मैं पहले कोई भी विधि हो लेकिन पिंच का हो, ऐसा है ना भैया? है मामा जी कि कुछ है ऐसे, कुछ है ऐसे ग्रुप मिलना चाहिए ना। हाँ वो एक अपन के उसमें देखे हैं एक दूसरे का जो अपन फूल लगा लेते हैं ना, तो ग्रुप के हिसाब से अपन को ये मालूम होना चाहिए ज्ञान की किसका ग्रुप किसका। जो अपन ये है ना बिलवा
ढेलवा में लगता है। इधर आ जाओ, खाओ मत। आइए। कौन सा एसपी कोड है, कौन सा फसल है, एक लॉट नंबर हम लोग देते हैं वहीं से, प्रोडक्शन लोकेशन से। वो लॉट नंबर यहाँ रहता है और लॉट नंबर का कागज इनको मिलता है। उस कागज में पूरी जानकारी रहती है कि उसके साथ 25 तो सेम लॉट ही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे 27 किलो 34 आपका जो वेट आ इसमें गया। लिखा हुआ है एज इट इज इसमें दिखेगा। इसमें कोई हाथ से टाइपिंग नहीं करते हैं हम। बराबर, क्लियर है? ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जितना है उतना ही दिखा रहा है वो वेट वहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, ये वेट आपका आ गया। ये जो बैग का वेट है 600 ग्राम हम माइनस करते हैं बैग का वेट। जब 600 ग्राम माइनस करेंगे तो टेयर वेट 600 ग्राम लेंगे। इसमें जो जो चीज़ लिखी है, डीजी बिटर गार्ड दिखेगा, लॉट नंबर यहाँ पे लिखा है, लॉट नंबर दिखेगा, एक कोड लिखा है, कोड दिखेगा। ये पूरा चीज़ इसमें एज इट इज छप जाता है। नहीं, अगला क्वेश्चन। ये वाला समझ में आ गया ना भैया सबको? मतलब यहाँ पर गलती होने के चांसेस कुछ भी नहीं है। इनके रिकॉर्ड में जो क्वांटिटी जा रही है वही क्वांटिटी फाइनल होती है। ठीक है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसान का 2 किलो बढ़ भी जाता है, कई बार होता है 500 ग्राम कम भी हो जाता है। सपोज आप हाँ कम ज़्यादा जो आएगा एक्चुअल वेट इसमें आएगा। ठीक है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज किसी सीड पे जैसे कि साहब ने बताया कि नमी ज़्यादा 10% पे है, 10% में नमी अगर ज़्यादा है तो हम ये वेट ले लेंगे। इसके बाद जो वेट ले लेंगे फिर सीड को हम सुखाएंगे। जब सुखाएंगे तो संभवतः थोड़ा वेट कम हो जाएगा। फिर दोबारा वेट फिर उसकी ड्राइंग डालते हैं, फिर दोबारा वेट लेते हैं, है ना? ठीक है, चलो ले लो सैंपल। यही हर एक बोरी से 3 साइड से सैंपल लेते हैं। ऊपर से लेंगे, साइड से लेंगे, इधर से लेंगे, ताकि हमें भी पता चले, है ना, कि सारे जगह से सीड बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बाद में सीड को मिक्सिंग करके लैब में जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। आपका सीड ओके रहेगा, पास रहेगा, इस हिसाब से आगे चलते हैं। वैसे बोरी से 3 या 4 जगह से सैंपल लिया जाएगा। तो ये सैंपल आपका हर लॉट में से लिया जाएगा। अब एक लॉट में अगर 3 बोरी होंगी तो तीनों बोरी से लिया जाएगा। आपके एक लॉट में अगर 5 बोरी है तो 5 बोरी से लिया जाएगा। और 5 बोरी से एक जगह नहीं, 5 बोरी से 2-2, 3-3, 4-4 जगह से लिया जाएगा। ठीक है। तो ये बीज आने के बाद में अब ये आपका एक सैंपल बन गया कि आपके बीज जो है ये है, यही सैंपल, इसमें सारा नंबर यही सब लिख दिया जाएगा। अब इसमें जो भी परीक्षण होगा, चाहे वो कल जो आपने लैब देखी वहाँ भेजना है तो इसी में से थोड़ा सा सीड वहाँ भेजा जाएगा। कुछ जमीन में लगा के अगर चेक करना है तो भी इसमें से भेजा जाएगा। अंकुरण चेक किया इसमें जाएगा। अंकुरण या जर्मिनेशन कितना आ रहा है जो कि अभी दिखाएंगे वहाँ पर, वो भी सारा इसी में से जाएगा। तो यहाँ पर ये कम से कम आपका कोशिश करते हैं 500, 600, 700 सीड तक यहाँ पर ये लोग निकालते हैं। चलो, और आपका वेट हो जाने के बाद निकालते हैं, है ना। तो ये अपने परीक्षण के लिए निकालना है। आपका वेट वही माना जाएगा जो शुरू में पहले वाला है। बहुत सारे, कम से कम 50 से ज़्यादा कांटा लगा है इसमें। वो कांटे में छेद में फंस जाता है, तो छेद वाले चीज़ को अलग कर देता है और अलग कर देता है। ऐसा है। जब आपका रॉ मटेरियल होता है उसका वाला कचरा निकला है, प्योर वाला कचरा निकला।
साफ वाला यहाँ निकल रहा है, साफ वाला। वो क्या करता है वो मशीन, अगर किसी बीज में आपका छेद होगा या गड्ढा होगा, समझ रहे हो, तो क्या होगा, वो गड्ढा जो सुई जैसी निकली उसमें बीज फंस जाएगा और उसको ले जाके दूसरी साइड में फेंक देगा। केवल अच्छा सीड जो है वही जो चारों तरफ से चिकना होगा, जिसमें छेद नहीं हो, वो फंसेगा नहीं, वो गोल घूमता रहेगा। तो थोड़ी देर के बाद गोल घूमने के बाद जितने छेद वाले हैं वो सारे निकल के नीचे आ जाएंगे, वो बीज वापस वहाँ से आ जाएगा। दूसरा वाला आपने देखा जिसमें 4 लाइनें बनी हुई थी और ऐसे ऐसे करके हिल रहा था, तो वो ऐसे ऐसे हिलने का मतलब जैसे हम सूपे में सफाई करते हैं ना, क्या होता है, हल्का आगे को जाता जाता है, भारी वाला सूपे में पीछे को आते हैं, वही चीज है, वो मशीन है। वही सूफा की तरह वो मशीन है। तो उसमें वो मशीन की तरह कर रहा है, बट उसमें सीड को अलग अलग भी कर दे रहा है, छोटे को एक साइड में और बड़े को। स्क्रीन लगी हुई है ना, स्क्रीन साइज लगा सीड के साइज के हिसाब से, छोटा दाना जाली नीचे आ लगी, जाएगा, बड़ा वाला जाली भी लगी हुई है उसमें नीचे, है ना। उसके बाद में तीसरी वाली मशीन और बारीक छटाई करने के लिए, सबका सीड अलग अलग नीचे बोरी में 3 भाग में विभाजित हो जाता है। जो सबसे अच्छा है वो, जो मीडियम है वो, और एकदम जो कचरा है वो सबसे तीसरे वाले कोने में, ठीक है। ये सारे टोटो के यहाँ निकलेगा, वहाँ भी निकलेगा, है ना। वो मशीन छोटा है, साफ करने में मशीन को दूसरा वैरायटी चलाएंगे तो कम समय में साफ हो जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे साफ हो जाएगा, है ना। अब ये मशीन को सफाई करने में 5 घंटा लगता है, दूसरा वैरायटी डालेंगे, पूरा साफ करेंगे एयर से, तब जाके चला पाएंगे। तो क्वांटिटी के हिसाब से हम मशीन को यूज करते हैं, नहीं तो 5 घंटा टाइम बिगड़ेगा। अगर छोटा क्वांटिटी 100 किलो यहाँ डालेंगे, 5 घंटा सफाई लगेगा, वहाँ 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। ये मशीन ऑटोमेटिक है ना? हाँ, पूरी मशीन ऑटो है। उसमें डालना पड़ता है? नहीं, हाँ, उसमें अभी ऊपर से लगा हुआ, ऊपर नहीं जाने के बजाय नीचे से ही डाल दे रहे हैं, ऊपर से ही डाल देंगे तो ऑटो में है, वो भी ऑटो है। अभी मैनुअल चला रहे हैं, ये पूरा ऑटो में है। एक बार ऑन कर देंगे पूरा मशीन चलती जाएगी, यहाँ से पैक होकर निकल जाएगा। जल्दी जल्दी ये चीज है, ऐसी किसान के यहाँ से आया है, ये देखे हैं, हाँ, बरबट्टी है, ये किसान के यहाँ से ऐसे ही आया है। उसको अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोसेसिंग चालू कर रहे हैं। ये देख पाएंगे छोटे दाने और रिजेक्शन जो काम का नहीं है, वो अलग निकल जा रहा है, सारे में अलग अलग निकल जा रहे हैं। ये भी खराब है, हल्का है। ये अच्छा वाला है ना, रिजेक्शन पूरा जो है, छोटा दाना कचरा है, हल्का चीज सारा निकाल दे रहा है। ये आपका मुश्किल हो गया, इसमें भी स्क्रीन लगे हुए हैं, जाली का डालना है। छोटा दाना, छोटा वाला सब नीचे निकल जाएगा। हाँ, ये नीचे से देखें लगा है बोरी में, वहाँ चला जाएगा और अच्छा वाला आगे निकल जाएगा। वो मशीन क्लीन करके दे दे, साफ करके दे रही है, लेकिन कुछ एक एक रह जाता है। तो ये मशीन है जैसे सूपा वाला बताया साहब ने, हल्का वाला आगे जाएगा, वजन वाला पीछे आएगा। ये दृष्टि का देखो ऐसे है ना, ऐसे है, हल्का वाला उधर जा रहा है, जो टूट गया है दाना उधर जा रहा है, अच्छा वाला इधर आ रहा है। ये अच्छे वाले हैं, है ना। और ये थोड़ा डैमेज है, खराब है, इसके लिए साइड निकल जा रहा है।
और इस ड्रायर की खासियत है, LPG गैस बड़े वाले लगाते हैं 35 किलो का। इसमें क्या है, जो लगे हैं पाइप लगे हैं ना, ऊपर से भी एयर देंगे, मान लो सीट उसमें रख दिए तो ऊपर से भी एयर देते हैं, 2 घंटा ऊपर से देंगे, 2 घंटा नीचे से एयर देंगे, ताकि सीट अच्छा एकदम सूख जाए। बहुत बड़ा टायर है तो 5 टन कम नहीं कहलाता है। हम चीज़ को पैकिंग कैसे करते हैं, स्टिकर कैसे लगाते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे है ये स्टिकर को अगर हम अपने हाथ से निकाल के मैनुअल लगाएंगे, आदमी लगाएगा तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसके लिए मशीन रखे, मशीन में एक बार सेट कर दिए तो तक लगते रहता है। जैसे देखो इसमें क्या है, तिरछा नहीं होगा, आड़ा टेढ़ा नहीं होगा। आइए इधर आगे। ये पैकिंग मशीन है, इसमें क्या है, हमें 10 ग्राम करना है या 50 ग्राम करना है, 100 ग्राम करना है, सेट करके वेट को वहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम में वेट हम डाल देते हैं, हाथों में वेट हो जाता है, प्रिंटिंग का सिस्टम है, प्रिंट हो जाएगा और पैसों का वेट होगा, निकल जाएगा। आगे नहीं जाएगा, मान लीजिए अगर 10 ग्राम है, अगर 9 ग्राम हो गए तो उस पैकेट को निकाल देगा, वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं एक और अच्छे से वहाँ लगाया, वहाँ भी फिर पैकेट बाकी के अंदर डालते हैं तो वो भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर 20 पैकेट डाले हैं तो 20 जाएगा, 29 होगा तो 21 होगा। ये वाला पैकेट डाल के दिखाओ, इसमें शायद वेट का कुछ प्रॉब्लम है। अब लो, यहाँ से जैसे आप रख दोगे तो खराब वाला जो रहेगा वो बाहर कर देगा, ठीक है। इसमें वेट कम है, इसलिए वेट जो कम रहेगा वो बाहर कर देगा, जो सही रहेगा वही आगे जाएगा। ये कोल्ड स्टोरेज है, इसमें हमें टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री फॉलो करते हैं और RHS में 45 डिग्री मेंटेन करते हैं। अंदर एक बार चलेंगे, अगर ज़्यादा आदमी जाना है तो ऊपर हो जाता है पूरा डोर, उसको थोड़ा अंदर आ जाइए, बाहर वाला बंद हो जाए। एक घंटा रह जाओ तो ठंडी गर्मी रह रही वहाँ। एक घंटा रह नहीं सकते इसके अंदर, हर 10-15 मिनट में बाहर जाना पड़ेगा भैया। अब ऊपर का बीज उतारना है, नीचे करना है, तो वो मशीन वो जो मशीन है फोर्कलिफ्ट आएगी, उसका जो ड्राइवर है टेंड है ना, ट्रेनिंग दिलाए हम लोग बाहर से भेज के। हाँ, ऊपर जाएगा तो मशीन भी रखेगा, 1 मिनट में ऊपर नीचे कर देगा। अपने लोगों को लगता है कि कैसे जाएगा क्या जाएगा, है ना।
सब मशीन के माध्यम इसमें तो हम जो बीज बन गया है उसको बाजार में नहीं भेजना है, अगले साल भेजना है, तो 12 से 14 टेम्परेचर और 40% ह्यूमिडिटी, 40-45% ह्यूमिडिटी पे उसको रखते हैं। तो आप बीज को आने वाले 10 साल तक रख सकते हो बिना उसका जर्मिनेशन में कमी आए, सारी चीजों में कमी उसका आए। अंकुरण- तो जो बीज बन गया उसको बाजार में नहीं बेचना, अगले साल बेचना, उसके अगले साल बेचना है। तो जो बच जाता है उसको यहाँ फिर संभाल के रखते हैं कि अब इसका जब सर पैकिंग हो रही है वो पुरानी बीज ये स्टोरेज की बीज होगी। हाँ स्टोरेज कुछ वो बाजार में जैसे जिसने मांगा, अगर वो बीज पुराने में से रखा है तो पहले पुराने वाले ही बाजार जाएगा, और नहीं तो जो नया बन के आया है अगर नहीं है रखे हुए में, जीरो है, तो सीधा नया वाला आएगा, सीधा पैकिंग में जाएगा, टेस्टिंग वेस्टिंग होके, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। जब उसमें से कुछ बच जाएगा तो वापस से फिर जैसे अपने पैकेट घर में फटेंगे, पैकेट फटते हैं पूरे, पैकेट फटने के बाद में ऐसी बोरियों में पैक होगा वो वापस से, और यहाँ ला के रखा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पैक हो गया तो वो नहीं, पैक होने के बाद में अगर जैसे बाजार से वापस भी आता है बीज, आपने देखा होगा दुकान वालों से, वो बीज वापस आता है, वापस आने के बाद में सारा पैकेट को फाड़ा जाता है टेस्टिंग होगा। लॉट वाइज, और लॉट वाइज पैकेट फाड़ के वापस से बोरी में रखा जाता है, फिर यहाँ ला के रखा जाता है। अगले साल फिर बाजार में जाएगा तो दोबारा पैकिंग होगा उसका नया पैकेट में, है ना, पुराना पैकेट बेकार। बार बार उसमें टेस्टिंग चलते रहता है हर 3 महीने में। नहीं सर, कहने मतलब वैलिडिटी रहता है, हाँ वैलिडिटी रहता है ना 9 महीने। एंडिंग हो जाता है वैलिडिटी, उसको फिर इसी बीज को कोल्ड स्टोर में उसको मेंटेन करते हैं दोबारा। तो जैसे दोबारा बाजार में कोई बाजार से आ गया वापस, अब उसको दोबारा बाजार में जाना है तो उसको दोबारा सारे परीक्षण दोबारा होंगे। भाई कल को किसान तो कंप्लेंट कर देगा कि वीएनआर का बीज लगाया, जर्मिनेशन नहीं आया, तो जर्मिनेशन भी होगा। कहीं डीलर के यहाँ पर कहीं और कुछ मिक्स तो नहीं हो गया उस पैकेट में, कहीं कुछ और तो नहीं हो गया। सारी चीजें चेक किया जाता है। जीओटी जितना है ना लैब का वो भी चेक होगा, जर्मिनेशन चेक होगा, वो कितना लंबा बीज रह सकता है, वैलिडिटी में डेट में बदलाव करना है नहीं करना पैकेट में, वो सारी चीजें दोबारा परीक्षण होंगे तब दोबारा जाएगा बाजार में। बगैर टेस्टिंग का नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी देखते हैं किसी का दुकान है, शोरूम बढ़िया बनाया है, किसी ने ऐसे ही रखा है फेंक के, है ना, तो सारी चीजें चेक किया जाता है। किसी के चूहे खा रहे हैं दुकान में, किसी के पानी में रखा हुआ है, कोई वो बहुत दूसरे बढ़िया से से निकाला रखा हुआ है मेंटेन करके, तो उसमें तो उसका पूरा- अलग क्वालिटी रहेगा, उसका अलग हो जाता है। तो जिसका बढ़िया क्वालिटी होता है वही चीजें फिर मार्केट में दोबारा पैक करते हैं। और इसके कोल्ड स्टोरेज की 1200 मैट्रिक टन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं सीड को हम। इसकी कैपेसिटी है, क्षमता, हाँ मैट्रिक टन। चलो लगता है अगर इस मटेरियल को उठा के हम उस रैक में रख दिए, तुरंत यहाँ हमारा टैब है जिसे अभी वेट करे हैं ना, ऐसे टैब है, एप्लीकेशन है, उसी में तुरंत एंट्री करते हैं। E2 को उठा के दूसरे नंबर में डाल दिए, तुरंत अपडेट करता है आदमी, नहीं तो हमें मटेरियल मिलेगा नहीं वो चीजें। इतने बड़े में खोजने में दिक्कत आ जाएगा। जैसे किचन में मान लीजिए संतोष चौधरी है, आप लोग सीड क्वालिटी टेस्टिंग लैब में हैं। सीड क्वालिटी के बारे में क्या क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जो हमारा प्लांट देखा, वहाँ पे प्रोसेस देखा, वो सारे के सारे प्रोसेस हमारे सीड की क्वालिटी पे बेस्ड हैं। जब तक कोई भी लॉट पास नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ना ये प्रोसेस करेंगे, ना ट्रीटमेंट करेंगे, ना ही हम मार्केट को बेच पाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी का जो मतलब है कि क्वालिटी में क्या क्या हम देखते हैं वो एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। पहला मॉइस्चर टेस्ट, दूसरा फिजिकल प्योरिटी, तीसरा जर्मिनेशन, चौथा हमारा जेनेटिक प्योरिटी। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी कैसे करेंगे, मॉइस्चर कैसे करेंगे, उसके बारे में हम समझते हैं। सैम्पलिंग आप लोगों ने वहाँ पे देख लिया ना, सैंपल कैसे लेते हैं। कहीं भी टेस्टिंग करना है तो उसके लिए सैंपल चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग थोड़ा सा देखें, मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्वालिटी टीम का जो होता है, सैंपल लेना होता है। एक लॉट के जितने भी बैग होंगे, हर एक बैग से मिनिमम 3 से 4 सैंपल लेंगे अलग अलग जगह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बोरी है तो ऊपर से ले लिया, बीच से ले लिया, किनारे से हमने घूम के ले लिया, इस तरह से हम सैंपल लेंगे। पर्पज यह है कि जो भी बीज या उसके साथ अशुद्धि बोरी में है वो हमारे सैंपल में आए। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, हमने अच्छा बीज निकाल लिया तो लॉट पास हो गया, और अगर ख़राब निकाल लिया तो फेल हो गया। जबकि जैसा लॉट है वैसा हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमने सैंपल लिया, उसके बाद में उसको मिक्स करते हैं और अलग अलग सैंपल बनाते हैं। मिक्स करने का जो तरीका है, डिवाइडर दिखाया देगा वहाँ पे, यहाँ पे है कि डिवाइडर, चलिए इसमें हम देखेंगे। ठीक है, डिवाइड करके सब सैंपल हमने बनाया, उसके बाद में मॉइस्चर, फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन, जीओडी टेस्ट होगा। मॉइस्चर को छोड़ के किसी भी टेस्ट में अगर कोई लॉट फेल होता है तो फाइनली फेल है हमारे लिए, या तो वापस जाएगा या तो जला दिया जाएगा, डिस्कार्ड होगा। ठीक है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सुखा लेंगे उसको। यहाँ पे जो ड्रायर लगा है, बाकी चीज़ें लगी हैं, उसमें हेल्प करता है।
लंबे समय तक मॉइस्चर रहेगा तो भी आपका बीज खराब करेगा। आगे बढ़ेगा लॉट, प्रोसेस होगा, रिक्वायरमेंट है तो पैक होगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, वो सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये लोडिंग के टाइम का इमेज है, गाड़ी में कैसे भर के आता है, बोरियों में कैसे अनलोड होता है। ये जो हमने 3 जगह की बात की ना कि 3 अलग अलग से मतलब सैंपल लेते हैं, ये इंडिकेशन जो रेड सर्किल दिख रहा है ये बता रहा है कि हाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए अलग अलग टाइप के हम लोग ट्रायर यूज करते हैं। ट्रायर का मतलब सैंपलर, परखी को तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। परखी कई टाइप के होते हैं, इसमें आपको 2 टाइप का दिख रहा है, छोटा सा जो आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, उसके अलावा जो बड़े साइज वाले हैं इनका अलग काम है, मतलब आप पूरी बोरी में घुसा के इसमें चैम्बर बने होते हैं, अलग अलग चैम्बर जैसे ओपन होगा उसमें सीड आएगा तो एक साथ आपके बोरी के अलग अलग डेप्थ से सैंपल मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग लेयर से। हाँ, जैसे मान लीजिए 2 मतलब बोरी कितने फीट की होगी, 2.5 फीट 2 फीट मोटी मोटा, ठीक है। हमारा 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का एक सैंपलर होता है, तो अगर हमने ऊपर से डाला तो नीचे तक पहुंच जाएगा, तो हमारा ऊपर से लेके नीचे तक सैंपल मिल जाता है। ये जो नीचे 2 इक्विपमेंट दिख रहे हैं इनको डिवाइडर बोलते हैं। जैसे हम हाथ से मिलाएंगे क्या होगा, हमारा हाथ हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा, कभी हमने अच्छे से मिलाया कभी अच्छे से नहीं हो पाया, जाने अनजाने में हो सकता है, ठीक है। पर जब हम इसमें मशीन में मिक्स करेंगे तो मशीन हमेशा एक जैसा काम करता है। हम एक बार सैंपल जो भी कलेक्ट करेंगे एक लॉट से उसमें ऊपर डालेंगे फीडर में, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसमें चैनल बने हुए हैं, उसके बाद में फिर से कलेक्ट करेंगे फिर उसमें डालेंगे, ऐसा 3 बार करते हैं, ठीक है। 3 बार करने के बाद उसके बाद में सब सैंपल बनाएंगे। सब सैंपल का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने 1 kg सैंपल निकाला, 1 kg पे एक साथ टेस्ट नहीं होना है, मॉइस्चर टेस्ट करने वाला कोई और है, फिजिकल प्योरिटी करने वाला कोई और है, जर्मिनेशन करने वाला कोई और है, तो सबको सैंपल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपको मॉइस्चर करना है, आपको सैंपल दे दिया, फिजिकल प्योरिटी वाला ले जाएगा, जर्मिनेशन वाला अपना करेगा, जीओटी वाला अपना करेगा, और एक सैंपल हम स्टोर करके 1 साल तक रखते हैं यहाँ पे कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आपका लॉट है, पास हो गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर फेल हो रहा है आपको लग रहा नहीं एक बार और करना चाहिए, एक बार चेक करवा लीजिए, तो वो जो हम सैंपल 1 साल स्टोर करके रखते हैं उसको गार्ड सैंपल बोलते हैं, उसको निकाल के दोबारा टेस्ट करेंगे और वो जो डाउट होता है या जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 3 मेजर सब सैंपल हैं, वर्किंग सैंपल, जीओटी सैंपल, गार्ड सैंपल। गार्ड सैंपल जो है 1 साल के लिए स्टोर रहेगा, जीओटी सैंपल जेनेटिक प्योरिटी टेस्टिंग के लिए चला जाएगा फील्ड टीम को, और वर्किंग सैंपल पे मॉइस्चर फिजिकल प्योरिटी जर्मिनेशन सारे करते हैं। मॉइस्चर टेस्ट करने के 2 तरीके हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप लोगों को इक्विपमेंट दिख रहा है। ऊपर वाला जो मशीन है 2 तरीके में, पहला एक है ओवन मेथड जो लंबे समय मतलब उसमें लंबा समय लगता है, ठीक है, उसमें अलग अलग मशीनें इन्वॉल्व हैं। एक ओवन हो गया, उसके अलावा ग्राइंडिंग मिल है जो पिसाई करने का काम करता है, जिसमें हम वजन लेते हैं, वो हो गया, बेंच बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 1 घंटे से लेके 17 घंटे तक लगते हैं अलग अलग क्रॉप के लिए। और दूसरा जो नीचे देख रहे हैं मॉइस्चर मीटर है, इसमें 30 से 40 सेकंड में आपको डेटा मिल जाएगा। और जो सबसे अच्छा मेथड है ओवन मेथड है, उसी से हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। मॉइस्चर मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कभी भी खराब हो सकता है, कैसे हमें पता चलेगा कि सही काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो जो ऊपर वाला मशीन है वो बताता है कि मीटर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्रॉस चेक करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो समय होता है, जैसे मान लीजिए हमने 10 सैंपल का मॉइस्चर मीटर से डेटा ले लिया, अब 10 में से कुछ लॉट हम 3-4 लॉट ओवन में डालेंगे, दोनों का डेटा कंपेयर करेंगे, वही से उसी से पता चलता है कि हमारा काम सही चल रहा नहीं चल रहा है, ठीक है। फिजिकल प्योरिटी में क्या करते हैं, जैसे आप लोग फार्मर हैं तो आप लोगों को पहले से पता होगा, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार होता है प्लांट्स के पार्ट होते हैं, टूटे फूटे सीड होते हैं, कंकड़ पत्थर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई बार हो गया कि कुछ और मिक्स हो गया उसमें, एक ही फ्लोर पे या एक ही हार्वेस्टर से आपने पहले कुछ और हार्वेस्ट किया था, बाद में कुछ और कर लिया, तो उसमें फ्यूचर होने के चांसेस होते हैं, कुछ भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी टीम वही सेपरेट करती है। एक हमारा प्योर सीड होगा, प्योर सीड का मतलब जिस वैरायटी का हमने प्रोड्यूस किया है वो हो गया, उसके अलावा और क्या क्या मिलता है, तो मेजर कंपोनेंट क्या है, इनर्ट मैटर हो गया टूटा फूटा, उसके अलावा जो दूसरी वैरायटी के मिक्स हो रहे हैं उसमें, ठीक है, इसको ODB बोलते हैं। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, ODB, ठीक है। टूटे फूटे तो मशीन आपका निकाल देगी, लेकिन जो सेम क्रॉप के हैं वैरायटी दूसरी है उसको मशीन भी नहीं निकाल पाएगी,
तो जब हम थ्रेसिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि ये किसी भी तरीके से दूसरा मिक्स ना होने पाए। टूटा फूटा आपका चल जाएगा क्योंकि यहाँ निकाल के और रेमनेंट में आपका दिखेगा, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्योरिटी में करते हैं। हमारा तीसरा टेस्ट है जर्मिनेशन टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको अच्छा जर्मिनेशन चाहिए। सारे आप लोग फार्मर हैं, जिनको हम बेचते हैं वो भी फार्मर होते हैं। अभी कोई भी फार्मर ये नहीं चाहेगा कि मैं इतना हाई अमाउंट पे करता हूँ और मुझे लोअर जर्मिनेशन मिले। लोअर का मतलब जो स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट एक अलग स्टैंडर्ड बना के रखी है, जो पूरे लोग आपको पैकेट में दिखता होगा, लेकिन जो कंपनियाँ फॉलो करती हैं वो अलग होता है, उससे बहुत आगे होता है, मतलब ज़्यादा होता है जर्मिनेशन। ठीक है, अब जर्मिनेशन टेस्ट करने के तरीके हैं। तरीके क्या है, उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। स्टैंडर्ड जर्मिनेशन टेस्ट में आपको एक मीडियम देना है। मीडियम के तौर पे, मीडियम का मतलब है कि किस में आप लगा रहे हैं। फार्मर क्या करता है, सॉइल में लगाता है या कोकोपीट में लगाता है। लैब में उसके लिए जर्मिनेशन पेपर यूज़ करते हैं। जर्मिनेशन पेपर अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी भी क्वालिटी होती है, उनका टेस्टिंग होता है। जर्मिनेशन पेपर पे हम सीड प्लेस करेंगे, उसके बाद में रोल बना के चैम्बर में रखेंगे। चैम्बर में क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। ये सीड के लिए बड़ा एसेंशियल होता है जर्मिनेशन के लिए। ये कंट्रोल करेंगे। उसके बाद में उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। मक्की के लिए 7 दिन हो गया, कॉफ़ी के लिए 8 दिन हो गया, उतने टाइम तक उसमें रहेगा। उसके बाद में हम बाहर निकालेंगे, उसमें नॉर्मल या नॉर्मल ये सेपरेट करेंगे। कि जैसे मान लीजिए हमने 100 सीड डाला, तो उसमें जर्मिनेशन कितने में आया। अब वो जो जर्मिनेशन आया है उसमें भी नॉर्मल और नॉर्मल सेपरेट करेंगे। ठीक है, पौधे में क्या होता है, रूट और फ्रूट होता है। रूट और फ्रूट का अगर प्रॉपर ग्रोथ है तो वो नॉर्मल हो गया, और अगर उसमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल हो गया। उसके अलावा जो बचा हुआ है वो डेड है या डॉर्मेंसी में है। डॉर्मेंसी जैसे फ्रेश हार्वेस्टेड है तो उसमें डॉर्मेंसी होती है, लंबे समय तक रहा, वो मर गया है तो डेड सीड पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम सेपरेट करते हैं, अभी आपको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, जो भी हमारा जर्मिनेशन आएगा फाइनल, आपने सारा कुछ कर लिया, नॉर्मल में सेपरेट कर लिया। पास फेल कैसे बताएंगे। मान लीजिए 100 सीड आपने लगाया, नॉर्मल आपको 80 मिला, 10 नॉर्मल मिला और 10 डेड मिला, तो जर्मिनेशन परसेंट जो बनेगा 80% बनेगा। जर्मिनेशन परसेंट सिर्फ नॉर्मल वाले को ही कैलकुलेट करके बनाएंगे। ठीक है, जो चैम्बर में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करते हैं, 90% से ज़्यादा हमेशा ह्यूमिडिटी होती है। टेम्परेचर 20-30 होता है, 20 16 घंटे के लिए और 30 8 घंटे के लिए। 24 घंटे का साइकिल होता है ना एक दिन का, तो ऐसे चलता है। जो हमने नॉर्मल की बात की, देखिए जो नॉर्मल सीडलिंग लिखा है रेड सर्किल में, उसमें रूट और शूट आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, जो नॉर्मल है छोटे हैं, किसी में रूट नहीं है, किसी में शूट नहीं है, ये नॉर्मल है। और जिसमें कुछ नहीं हुआ है, सड़ना शुरू हो गया, वो डेड है। एक चीज़ और हम सुनते हैं कि बिगर का है ना, कि सेब में बिगर अच्छा होना चाहिए। बिगर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमारा लॉट कितना जल्दी और कितना यूनिफॉर्म सीडलिंग बना रहा है। जितना जल्दी होगा, जैसे 8 दिन का हमारा फाइनल काउंट का है, तो फर्स्ट काउंट का 4 दिन हुआ, 4 दिन में कितना नंबर ऑफ सीड जर्मिनेट कर रहा है और उसका ग्रोथ कैसा है, ये बिगर को इंडिकेट करता है। इसमें नॉर्मल सीडलिंग में देखेंगे 2 टाइप के सीडलिंग आपको दिख रहे हैं, छोटे वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं। बड़ा वाला ये बता रहा है कि इसका बिगर बहुत अच्छा है, और जो छोटा वाला है उसके कंपेयर में मॉडरेट बिगर है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा रहा फील्ड में तो भी पौधा बनाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेस पड़ी, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या लोअर टेम्परेचर आया तो वो दिक्कत करेगा। हो सकता है जर्मिनेशन उसमें ना आए, नॉर्मल में तो नहीं ही आना है। जैसे जैसे हमारा लॉट पुराना होता जाता है, लैब के साथ साथ फील्ड में भी टेस्ट करते हैं। फील्ड का मतलब है यहाँ पे जो सॉइल वाले क्रॉप हैं, जो डायरेक्ट स्विंग होते हैं, उनको सॉइल में करेंगे, जो नर्सरी वाले हैं उनका कोकोपीट में करेंगे। दोनों तरीके से जब लॉट पास होगा तो वही आगे बढ़ेगा। चौथा टेस्ट हमारा जेनेटिक प्योरिटी का है। जेनेटिक प्योरिटी में क्या करते हैं, हम यहाँ से जो भी सैंपल देंगे उसका जेनेटिक प्योरिटी असेसमेंट करने के 2 तरीके हैं। ये लोग बायोटेक में कल सामने बायोटेक में आपने देखा होगा कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सैंपल रेडी करके बायोटेक टीम को देते हैं नीड बेस पे, या फील्ड यूटी को देंगे, डिपेंड करता है। अगर हमारी तुरंत रिक्वायरमेंट है तो बायोटेक को जाएंगे, अगर तुरंत रिक्वायरमेंट नहीं है फील्ड यूटी वाले का वेट।
इंडेक्स बेल होने के बाद में इधर क्लिक नहीं होगा। ब्रेक तो बहुत अमाउंट है, ज़्यादा फाइन में ग्रेडिंग हो और तो साइज एक ही साइज जो बाकी का जो अंडर साइज है तो इलेक्ट्रिक है ये क्या इलेक्ट्रिक है ना।